हमें हल्के में मत ले। और ये जो संकेतिक कार्यक्रम अभी हम चला रहे हैं उसको भी वो ना समझे कि ये किसान की कमजोरी है। भारत सरकार ने MIS के तहत पैसा देना बंद कर दिया है जो किसान विरोधी। हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि सेब की खेती घाटे का सौदा बनता जा रहा है। सरकार ढिलमुल रवैया अपना रही है। ये सारा का सारा आड़तियों के पक्ष में जा रहा है। मोनू की फसल को बीमारियों ने कर दिया बेहाल। सोनू की फसल इतनी तंदुरुस्त कि खिले सालों साल। बायर का नेटिवो कोई समझौता नहीं। 1987 और 1990 का आंदोलन का केंद्र नारकंडा ब्लॉक रहा। आज जो पीड़ा किसान की है, सेब उत्पादक की है, दूसरे किसान की है, वो इतनी बढ़ गई है और किसान को उसका जीवन यापन चलाना कठिन हो गया है। और हम यहाँ पर आज 21 मांग पत्र का वो जो हमारे सेब उत्पादक संघ के नारकंडा ब्लॉक के अध्यक्ष कन्वीनर है ओम प्रकाश नराला, वो थोड़ी देर बाद SDM द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे। हम उम्मीद और आशा करते हैं सरकार से हमें हल्के में मत ले। और ये जो संकेतिक कार्यक्रम अभी हम चला रहे हैं उसको भी वो ना समझे कि ये किसान की कमजोरी है। अगर सरकार आनाकानी करेगी, सरकार पीछे हटेगी, तो जो ये 21 मांग पत्र का जो है हमारा ये जिसमें हमने सारी मांगे दर्शाई है, इस बात को जिक्र किया है कि अलग अलग किस्म के जो कानून है जो मंडी में लागू होने चाहिए, APMC का कानून है, उसकी धज्जियां उड़ रही है। लीगल मेट्रोलॉजी का एक्ट 2011 में पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन यहाँ पर तो अभी उसकी किताब भी तक नहीं सरकार ने खोली। पिछले साल का पैसा का भुगतान केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आधा पैसा केंद्र सरकार देती है जो HPMC और आपके हिमफेड द्वारा सेब की खरीद ली गई है, उसकी चुन्नी तक किसानों को इस साल नहीं मिली है। उसका मुख्य कारण है कि भारत सरकार ने MIS के तहत पैसा देना बंद कर दिया है जो किसान विरोधी। हम उम्मीद करते थे सरकार से कि सेब का आयात जो हमारे देश में होता है वो 100% तक उस पर कर लगने की बात कहते थे। मोदी साहब जब जब हिमाचल प्रदेश में आए यही वायदा किसानों के साथ किया, लेकिन जब अमेरिका इस दौर में गए, वहां के बागवानों के आगे जो कॉरपोरेट घराने हैं, वॉलमार्ट है, मिन्सेंटो है, कारगिल है, जो बड़े बड़े सेब की खेती करने वाले कॉरपोरेट घराने हैं, उसके आगे उन्होंने घुटने टेक दिया और हमें वहां पर गिरवी रख दिया। इसलिए हम मांग करते हैं कि वो जो है आप 100% करें, लेकिन 70 से 50% कर दिया गया। हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि सेब की खेती घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इनपुट कॉस्ट जो लागत है इतनी बढ़ गई है, अब उसमें लाभ नहीं होता, जीवन यापन किसान का नहीं चलता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भाड़ा लिया जाता है, भाड़ा का कोई तौर तरीका होना चाहिए, वो रेगुलेटेड होना चाहिए, नियंत्रण उसका होना चाहिए। और इसलिए वजन और दूरी के आधार पर वो तय होना चाहिए, लेकिन आज से पहले दूरी और वजन आधार नहीं बना। जो ट्रांसपोर्टर ने कह दिया, आपको पता है प्रभावशाली लोग ट्रांसपोर्टर्स है, और वो जब यूनियन चलाते हैं तो वो सारा बोझ जो है वो और वो जो उनकी खर्चे की जो भी है वो किसानों पर डाल देते हैं, और इसलिए किसान पर बहुत बोझ बनता है। यहाँ तक पेटी उतारने का भी मंडी में ये किसान पर ही डाला जाता है। तो ये जो ट्रेड है, ये जो व्यापार है, ये हमें लाभ नहीं देता है, ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये खरीदार के पक्ष में है। इसलिए लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बागवान के पक्ष में,
किसान के पक्ष में, जो पैदा करने वाला है, जिसका खर्चा शुरू से लेकर अंत तक होता है, वो उसके पक्ष में बनाना होगा। ये ट्रेड, ये एक किस्म से उन्हीं को फायदा पहुंचाता है। तो इन मांगों को हम देंगे और आशा उम्मीद करेंगे कि सरकार इसका पालन करे। लेकिन बड़े भारी मन से मैं कह रहा हूं, जो संकेत आ रहे हैं, सरकार ढिल मोल रवैया अपना रही है, दबाव में जा रही है। मेहरबानी करके दबाव में मत जाएं। वजन को रेगुलेट करने के लिए जो पूरी दुनिया में तौर तरीका इख्तियार किया जाता है, वो यूनिवर्सल ही काटन है। इसलिए वो 20 किलो का होता है। निचले इलाके में सेब का वजन कम होगा, ऊपरे इलाकों में ज्यादा होगा, इसलिए -2 होता है। लेकिन सरकार ने पता नहीं ये 24 किलो का मापदंड कहां से लाया, और ये सारा का सारा आड़तियों के पक्ष में जा रहा है। उनको बहाना मिल रहा है किसान को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और जो मंशा है किसान की और जो मंशा है सरकार की को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, उसकी धज्जियां मंडियों में उड़ रही है। तो ये आज हम माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहने आए हैं कि हम अपने एसडीएम के जरिए इस ज्ञापन को हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुखिया को अभी थोड़ी देर में भेजने वाले हैं।